बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सफ़ियाज़ किचन में अम्मी ने बनाई है बहुत ही मज़ेदार टेगी बीफ बिरयानी। तो चलिए अम्मी से इसकी रेसिपी सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टेगी बीफ बिरयानी बनाने के लिए जो अज्जा मुझे चाहिए वो ये है। 1 किलो मैंने बछिया का गोश्त लिया है, ये बगैर हड्डी का है। इसको मैंने अच्छे से धो के लिया है। एक बड़े साइज़ की लहसुन की गांठ ली थी, थोड़ा अदरक लेके इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। 2 अदद तेज़ पत्ते हैं, 10 से 12 अदद सफ़ेद इलायची है, 10 से 12 अदद कड़ी लीव्स हैं, 4 अदद बड़ी इलायची हैं, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 4-5 स्टिक दालचीनी की है, 8-10 अदद लौंग है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है, नमक हस्ब ज़ायक़ा है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्च ली है, 3 टेबल स्पून जो है भर के मैंने बिरयानी मसाला लिया है। ये होममेड है, आप चाहें तो किसी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट है, 1 पाव घी है, इसमें मैंने प्याज फ्राई की थी, 1 पाव प्याज मैंने इस तरह से फ्राई की है, 1 पाव गाढ़ा दही है, 1 पाव टमाटर है, इसको इस तरह से काट लिया है स्लाइस में मैंने, 1 गड्डी हरे धनिया की इस तरह से बारीक काटी है, 12 से 15 अदद साबुत हरी मिर्चें हैं, 1 गड्डी पुदीना है, 3 अदद लेमन को इस तरह से काटे, 10-12 अदद आलू बुखारे हैं, 25-30 अदद हरी मिर्चों को ग्राइंड कर लिया है मोटा मोटा इस तरह से। जायफल जावित्री का पाउडर है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है पिसा हुआ। इन दोनों को मैं आगे इस्तेमाल करूंगी। हाफ़ टी स्पून फूड कलर है, केवड़ा एसेंस है मेरे पास। चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। एक देगची के अंदर मैंने गोश्त को ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी मैं। जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे सारे ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। आधा दही इसमें ऐड करूंगी और आधा रख लूंगी मैं, इसको आगे इस्तेमाल करूंगी। इसमें से आधे टमाटर मैं इसमें डाल दूंगी और आधे जो हरे मसाले के साथ ऐड करूंगी बिरयानी में। इसमें तकरीबन मैं 3 गिलास पानी ऐड करूंगी और इसको पहले तेज़ आंच पे पकाऊंगी, फिर हल्की आंच पे गोश्त के गलने तक पकाऊंगी मैं। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसे चूल्हे पे रख दूंगी। ये सारे हरे मसाले हैं स्टेप 2 के अंदर, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये चाट मसाला है 1 टेबल स्पून भर के लिया था मैंने, इसको इसमें ऐड करूंगी। ये हरी मिर्चें जो मोटी ग्राइंड करके रखी हुई है मैंने, इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। स्पाइस अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, जितना आप खाते हैं मिर्चें इसके हिसाब से रखें। सारी प्याज भी इसमें ऐड कर दूंगी मैं। नमक और मिर्च जो है अपने टेस्ट के हिसाब से रखें आप बिरयानी में। हमारे यहाँ नॉर्मल स्पाइस खाए जाते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इसमें ज़्यादा हरी मिर्ची ऐड करें। सारे हरे मसाले अच्छे से आपस में मिक्स कर लूँगी मैं और उसको एक साइड पे रख दूँगी। गोश्त के अंदर जो है उबाल आ चुका है, इसको मैं चूल्हा हल्का करके हल्की आंच पे 90% गलाऊंगी गोश्त को मैं। गोश्त जो है गल चुका है, उसमें जो थोड़ा पानी रह गया है नीचे, इतना पानी रखना है मुझे। ग्रेवी सालन की जो इतनी रखनी है, एकदम इसको भूनना नहीं है। अब इसको जो है मैं एक बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि चावल अच्छे से दम आ जाए। इसको मैंने बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है गोश्त को। ये दही जो मैंने बचाया था इसके अंदर मैं फूड कलर डाल के इसका मिक्सचर तैयार करूंगी बिरयानी में अच्छा कलर लाने के लिए। ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, ये इसमें मिक्स करूंगी। जायफल जावित्री का पाउडर है, ये इसमें मिक्स करूंगी। फूड कलर इसमें ऐड करूंगी। ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो इसके अंदर मैं थोड़ा पानी भी मिक्स करूंगी।
1 टीस्पून के करीब जो है इसमें मैं केवड़ा एसेंस मिक्स करूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी मैं। और ये फूड कलर का जो मिक्सचर बनाया है गोश्त के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। गोश्त को जो मैंने साइडों से लगा दिया है, बीच में जो है इसका कौरमे का मसाला रखा है मैंने, थोड़ा सा बचा लिया है मैंने, इसको चावलों के ऊपर से ऐड करूँगी। जितना भी हरा मसाला है ये साइडों में गोश्त के ऊपर लगा दूँगी मैं। चूल्हा जो है इस टाइम पर बंद है। जब मैं चावल उबालूंगी तो उस टाइम पे खोलूँगी चूल्हा में हल्की आंच पे। ये मेरे पास जो है बनास्पति राइस है, ये तकरीबन 1.25 किलो है। इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। इसको बॉईल करने के लिए सिरका इस्तेमाल करूँगी और नमक डालूँगी इसमें। पानी जो है बॉईल हो चुका है, इसमें हस्ब ज़रूरत नमक ऐड करूँगी। चावलों का नमक का जो पानी है थोड़ा तेज़ होता है नमक इस पानी में। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब जो है इसमें सिरका ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसमें उबाल आने दूँगी। जब चावलों की पहली लेयर जो है मैं इसमें 2 कनी की डालूँगी कि वो नीचे होगी और थोड़ा कौरमे के अंदर ग्रेवी भी है तो इसमें ये गल जाएंगे अच्छे से। दो कनी के चावल हैं, इसको स्ट्रेनर से अच्छे से छान के मैं इसके एक तह लगा दूंगी चावलों की। चूल्हे को मैंने खोल दिया था कौरमे के हल्की आंच पे। इसको अच्छे से फैला लूंगी 2 कनी के चावलों को मैं और इसके ऊपर जो फूड कलर मैंने बचाया था वो इस पर डाल दूंगी चावलों पे अच्छा सा कलर लाने के लिए। अब ये जो है 1 कनी के चावल है ऊपर जो लगाऊंगी इसकी लेयर। ये 1 कनी के चावल है इसमें। ये चावलों का पानी है जिसमें चावल मैंने बॉईल किए, इसमें ऊपर से पानी डाल दूंगी मैं ताकि नीचे वाले चावल अच्छे से गल जाएं। ये घी है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी, ये भी इसके ऊपर से डाल दूंगी और इसको कवर करके 2 मिनट तेज़ आंच पे पकाऊंगी। इसके बाद में दम की आंच पे 15 से 20 मिनट दम लगाऊंगी इसे। बिरयानी मेरी पक चुकी है, इसका चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया था और 5 मिनट बाद में इसे मिक्स करूंगी अच्छे से। देखें चावल कितने खिले खिले हैं माशाल्लाह। ये बिरयानी बहुत मज़ेदार बहुत लजीज बनी थी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे डिश आउट करूंगी। खूब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। चावलों का दाना देखिए माशाल्लाह कैसा खिला खिला है। चावलों को जब भी बॉईल करें इसमें सिरका का इस्तेमाल ज़रूर करें, चावल जो है इससे टूटता नहीं है। मेरी मज़ेदार बिरयानी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार बनी थी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आई होप आप सब घर में ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।